ये है होस्ट। ये 24 घंटे सातों दिन काम करता है, कभी छुट्टी नहीं लेता, कभी बीमार नहीं पड़ता और सैलरी भी नहीं मांगता। ज्यादातर रोबोट एशिया में बनाए जाते हैं, लेकिन होस्ट है मेड इन जर्मनी। क्या सस्ते रोबोट जर्मनी में तैयार हो सकते हैं और क्या बाजार में उनकी मांग है? ये हैं होस्ट के आविष्कारक येंस रीगर। उन्होंने अपने कॉलेज के कुछ दोस्तों की मदद से अपने पहले औद्योगिक रोबोट बनाए। उस वक्त मेरे माता पिता ने हमें एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस के लिए 10,000 यूरो उधार दिए थे, क्योंकि हमारे पास इसे डिज़ाइन करने के लिए कुछ भी नहीं था। वही हमारी शुरुआत थी और फिर हमने अपना रास्ता बनाया। आज उनकी कंपनी फ्रूटकोर रोबोटिक्स में लगभग 100 लोग काम करते हैं। रोबोट दक्षिणी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट में एक ऐसी फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं जो पहले टीवी बनाती थी। जहां तक उत्पादन के तरीके की बात है, तो ये कंपनी बहुत ज्यादा जानकारी साझा नहीं करना चाहती है। रोबोट के जोड़ों को बनाने में खास तौर पर लंबा वक्त लगा। फ्रूटकोर की नई तकनीक से रोबोट का हाथ लगातार काम करते हुए भी खुद पर बल का समान बंटवारा करता है। इंजीनियरों का कहना है कि इससे मशीन ज्यादा टिकाऊ बनती है। कंपनी इस मशीन पर 6 साल की गारंटी देती है। होस्ट को कंपनी में ही विकसित सॉफ्टवेयर से नियंत्रित किया जाता है। अपने उत्पादों को लगातार बेहतर बनाने के लिए कंपनी को कई दौर के निवेश की जरूरत पड़ी। कई बार आया निवेश 1.5 करोड़ यूरो से ज्यादा रहा। रोबोटिक्स उद्योग में चीन की मजबूत उपस्थिति के बावजूद कंपनी ने जानबूझकर चीनी निवेशकों को नजरअंदाज किया। एशिया से कड़े मुकाबले के बावजूद ब्लैक फॉरेस्ट में बने ये रोबोट बिक रहे हैं। खासकर छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय इन्हें खरीद रहे हैं, जैसे ये फर्म जो सर्जरी के लिए खास चिमटियां बनाती है। ये बायोप्सी फोर्सेप्स कई तरह की होती हैं। ये कई चरणों में तैयार की जाती हैं। प्रक्रिया में लेदिंग और मिलिंग मशीन भी इस्तेमाल होती है। छोटे छोटे हिस्सों को बेहद सटीकता से बनाया जाता है। यहीं पर रोबोटिक आर्म काम आती है। लेकिन चीजें हमेशा आसान नहीं होती। खासकर जब नए पार्ट्स के साथ काम किया जाए, तब मानवीय विशेषज्ञता की जरूरत होती है। रोबोट को प्रोग्राम करना स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने जितना आसान है। इस मैकेनिक ने ये सब करना बस कुछ दिनों में सीख लिया। निश्चित तौर पर यह दिलचस्प है, क्योंकि यही भविष्य है और ये हाथ से पुर्जे चढ़ाने के मुकाबले कहीं ज्यादा सुविधाजनक है। 300 किलोमीटर दूर स्विट्जरलैंड के बर्न शहर के पास। स्विट्जरलैंड में औसतन श्रम लागत जर्मनी से दोगुनी है, इसीलिए इस धातु कंपनी ने ऑटोमेशन का रुख किया। यहाँ रोबोट की कीमत जल्द ही वसूल हो जाती है। यहाँ बड़े स्तर पर हाइड्रोलिक कंपोनेंट बनाए जाते हैं, एक बार में हजारों, वो भी कड़ी समय सीमा के भीतर। होस्ट के बूते ये छोटा व्यवसाय प्रतिस्पर्धी बना हुआ है और अब बड़े ऑर्डर भी ले सकता है, क्योंकि रोबोट 24 घंटे काम करता है। मशीन को लोड अनलोड करने के लिए किसी को यहाँ लगातार खड़े रहना पड़ता था। अब रोबोट हमारे लिए ये करता है और हम बाकी ज्यादा अहम कामों पर ध्यान दे सकते हैं या बस अलग अलग काम कर सकते हैं। हम अब पूरा दिन एक ही काम में फंसे नहीं रहते हैं। अब वक्त है तैयार पुर्जों के निरीक्षण का। मेटल फैक्ट्री में काम करना अब ज्यादा मजेदार हो गया है। लौटते हैं जर्मनी में। कामगारों के लिए चीजें और भी आसान हों, इसलिए होस्ट के इंजीनियर रोबोट के लिए एक वॉइस कंट्रोल सिस्टम विकसित कर रहे हैं। हेलो होस्ट, मुझे 50 सेंट का सिक्का दो। होस्ट खुद ही सिक्का ढूंढ लेता है। एआई इंटीग्रेशन से रोबोटिक्स की दुनिया में पूरी तरह से नई संभावनाएं खुल रही हैं।